वेलकम बैक। अमेरिका ईरान जंग और उसके बाद आबनाए हरमुज की बंदिश के बाद जो एनर्जी मार्केट्स में प्रेशर आया है, इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो अब तक इकदामात लिए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं या मज़ीद हुकूमत इकदामात लेने का सोच रही है। हमारे साथ इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी खलीक कियानी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। खलीक कियानी साहब, क्या मुल्क में पेट्रोलियम की जो मिकदार है वज़ीर आज़म कहते हैं वो मौजूद है और कोई जो जो एक्शन हुकूमत ने लिया था पहले, इसके बाद से अब तक जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसे सस्टेन करना मुश्किल होगा और ये प्राइस पास ऑन करनी पड़ेगी कंज्यूमर्स तक? देखिए, जो गिवन कंडीशंस हैं उसमें तो ये सस्टेनेबल नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा अपनी तकरीर में कि 204 रुपए डीजल में कीमत का फर्क है और तकरीबन 95 या 94 रुपीस का पेट्रोल की कीमत में फर्क है। जी। तो अगर उसमें से वो अपना जो टैक्स का पूरा इम्पैक्ट जो है वो भी माइनस कर दे, खत्म कर दे, फिर भी एक कोई डीजल में 100 रुपए से ज्यादा का 115 या 118 रुपए का और इसी तरह पेट्रोल में तकरीबन 25-30 रुपए का उनको जेब से देना पड़ेगा, यानी बजट से देना पड़ेगा। अब वफाकी हुकूमत की एक अपनी लिमिट्स है। आपको पता है कि आईएमएफ का प्रोग्राम भी साथ चल रहा है और उसकी कल ही वो कंप्लीट हुई है, जो थर्ड रिव्यू था। जी। तो इस वक्त उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपने खजाने खोल देंगे तो काफी मुश्किल होगा। शायद यही बात है, इसी वजह से उन्होंने अपना सूबों को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की और सूबों ने को बताया कि जैसे एनएफसी का जो शेयर्स हैं वफाक के और सूबों के, उसी परसेंटेज से या समथिंग लाइक दैट, उससे मिलते जुलती अमाउंट सारे अगर वॉलंटियर करें, तो क्योंकि वफाकी हुकूमत तो तकरीबन 125 अरब रुपए अब तक खर्च कर चुकी है और मजीद जो उनके पास जो उन्होंने फंड इकट्ठा किया हुआ अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम काट के, जी। या जो बाकी सारी मेजर्स जो उन्होंने ली हुई हैं ऑस्टेरिटी रिलेटेड सारी चीजें, एसओईज को के फंड्स रोक के, तो वो सारा करके उन्होंने कहा जी हमारे पास को 158 बिलियन का एक फंड क्रिएट हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर का ऑस्टेरिटी फंड कहलाता है। इसमें अगर वो क्राउड फंडिंग भी करे लोगों से, यानी आपसे और मुझसे भी अगर पैसे मांगे, तो लोगों की अपने वॉलंटियर जो होते हैं वो एक उसकी एक लिमिट है। तो ओके। उन्होंने कहा जी जैसे हमने तकरीबन 58 बिलियन का शेयर डाला है, तो इसी हिसाब से आप अपना जो सूबों का शेयर है वो तकरीबन 200 अरब या 200 अरब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनता होगा, उतना ही आप स्पेयर करें। सही। आप अपने जो खर्चे हैं वो कम करें, आप अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो गैर जरूरी है उनको कम कर दें, 1 साल के लिए रोक दें, वगैरह वगैरह। इस तरह की जितनी मर्जी जहां से आप कर सकते हैं, वो अपना अपना जो जो जिसका एनएफसी में जितना शेयर बनता है चारों सूबों का भी, और ओके। फिर चारों सूबों की जो विद इन जो हॉरिजॉन्टल जो उनकी शेयर होल्डिंग है, तो उसमें पंजाब का तकरीबन 100 अरब के लगभग बनता है। इसी तरह सिंध का कोई 50 प्लस बिलियन का है। सही। इसी तरह केपी का भी है, मेरा ख्याल है कोई 26-30 बिलियन के लगभग। तो इसी तरह उन्होंने कहा जी आप अपने अपने सारे शेयर इस तरह वॉलंटियर अगर करेंगे, तो इसको हम अगले 3 से 4 या 5 हफ्तों तक हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग रेट्स के ऊपर हम कंटिन्यू करें। अच्छा। तो सूबों जो बड़े दोनों सूबे थे वो उन्होंने कहा जी कि अगर हम कीमतें फ्रीज करके और सूबाई जो बजट है उनको काट के अगर हम करने की कोशिश करेंगे, तो पब्लिक के लिए क्या इंसेंटिव है कि वो अपनी मूवमेंट जो है वो उसको कंटेन करें और वो वीकेंड के ऊपर छुट्टियों के ऊपर ना निकल जाए और इधर उधर घूमना फिरना ना शुरू कर दे। जैसे कि आपको याद होगा पहले कोरोना में भी दौर में भी इस तरह की हुई थी, तो फिर अक्सर लोग जो है वो पहाड़ों के ऊपर ही नजर आते थे। नजर आते तो थे। उन्होंने सही। कहा कि एक तरह तो जो सिंध चीफ मिनिस्टर खासकर उन्होंने बड़ा जोर दिया कि जो लोगों का जो बिहेवियरल चेंज है उसके लिए उनकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि लोग अपनी मूवमेंट्स, अननेसेसरी मूवमेंट्स जो है वो उसको कटे कंटेन जाए। करें, गैर जरूरी बाहर ना निकलें। तो बेसिकली सूबों ने कहा जी कि हमारे पास तो फिलहाल पैसे नहीं है। पंजाब ने कहा कि जी हमारे जो अभी हमने फ्लड्स के लिए 100 बिलियन का वो खर्चा किया है सही। और ऊपर से 100 अरब का ये अगर आ जाए और फिर एडिशनली हमने जो आईएमएफ प्रोग्राम के तहत हमारे जो कमिटमेंट्स बजट सरप्लस भी देना है, तो हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है। लिहाजा आप ये प्राइसेस जो है वो इनकी एडजस्टमेंट साथ साथ करते जाएं ताकि कंज्यूमर्स को भी एक प्राइस सिग्नल मिलता रहे कि वो किस हद तक अपनी जेब के मुताबिक खर्च कर सकते हैं। तो गिवन इस वक्त ये सूरत हाल है, अभी इसके ऊपर मेरा ख्याल है कल या परसों एक एक बड़ी बैठक मीटिंग होनी होगी। है प्राइम मिनिस्टर जी, जिसमें ये चीज फाइनल होंगी कि किसको डंडा किया जाए, किससे जबरदस्ती पैसे निकाले जाए या कौन वॉलंटियर करेगा और किस हद तक क्या क्या मेजर्स लिए जाए
अवाम से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। तो लेकिन खलीक यानी साहब, सूबे जैसे कह रहे हैं, पंजाब कह रहा है कि उनके पास नहीं है, सैलाब में गया। इसी तरह सिंध के हवाले से ये खबरें आई थी कि वो जो बिहेवियरल चेंज के और मतलब अब जब से ये मुश्किल आई है उसके बाद से लोगों में कंजम्पशन बढ़ी है, ना कि घटने के बजाय। बहुत से लोगों ने होर्डिंग भी की हैं, प्राइवेट तौर पर भी अपने पास जमा कर लिए कि पता नहीं आगे कितना मसला बन सकता है। तो आपको लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर भी करते हैं, सूबाई बजट्स को भी जानते हैं, कि वाकई इनके पास कोई कुशन मौजूद नहीं है? देखें, कुशन तो पहले देखें वफाकी हुकूमत के पास भी नहीं था, तो उसने तकरीबन 158 अरब या 156 अरब का क्वेश्चन क्रिएट किया। उन्होंने अपना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उसको काटा। तो जब इस किस्म के बुरानी कैफियत हो तो उस वक्त लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और वो कुर्बानियां जो सारी आर्गूमेंट ये है कि हर कोई कुर्बानी दे, सिर्फ हुकूमतें कुर्बानी ना दें, सिर्फ वफाक कुर्बानी ना दे, सूबे कुर्बानी ना दे, बल्कि अवाम भी कुर्बानी दे। एम्प्लॉइज भी जो सरकारी मुलाजमीन है उनसे तो आपको याद होगा उन्होंने सैलरीज उनमें से काटी हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सारी जो पूरा नेशन एज अ नेशन जो है वो सारे अपना अपना हिस्सा डालें, तो फिर इस बुरान से निकला जा सकता है। वरना एक लॉन्ग टर्म के लिए तो वफाकी हुकूमत से एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, या नहीं किया जा सकता कि वो सिर्फ वफाकी बजट ही जो है उसको उसमें से निकाल। सही। तो खलीक यानी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि एक ऐप जो है उसका भी जिक्र कर रहे हैं फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, कि उनको सब्सिडी दी जा सके। वो अभी तक गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं की है, तो क्या वो इन दी ऑफिंग है, अपने फाइनल मराहिल में है? वो तो बिल्कुल फाइनल है जी, उसके ऊपर सारी चीजें सेटल हो चुकी हुई है। सिर्फ उसकी जो टेक्निकल साइड है, यानी जो उसके बहरहाल 24-25 हज़ार मोबाइल फोन्स स्पेशली डिजाइंड वो उन्होंने रोल आउट करने हैं। ओके। जो उसके लिए मेरा ख्याल है जो आईटी मिनिस्ट्री है उसने अपने ईओआईज लॉन्च भी कर दिए हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहा है कि जी आप 24-25 हज़ार इतने शॉर्ट टर्म में कितने दिनों में आप दे सकते हैं, और उसकी क्या प्राइस होगी। बेसिकली प्राइसेस भी उनके साथ तकरीबन रफली उनके साथ सेटल हुई हुई है। सिर्फ ये है कि जो उनको कितने दिन में वो कितने मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही। तो मेरा ख्याल है वो हफ्ते से ज्यादा की बात नहीं है, वो फौरी तौर पे लॉन्च हो जाएगी। अगर सूबों ने अग्री नहीं किया तो कियानी साहब, क्या फिर एक्सपेक्ट करें अवाम कि फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा? अगर इंटरनेशनल कीमतें यही रुझान रहा तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरा ख्याल है एक आध हफ्ते के इससे ज्यादा वफाकी हुकूमत के पास तो गुंजाइश मेरा ख्याल है नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खलीक कियानी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।